है वो तो आज नहीं मिलेगी आप लोगों को। और माशाल्लाह माशाल्लाह 129 स्टूडेंट्स आर हेयर। सबसे पहले जी आपको वार्म वेलकम लेक्चर नंबर 1 के अंदर। एक्चुअली मैं कल रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और एक तो मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा हुई हुई थी, जिसकी वजह से मैं सफ़र में काफ़ी रहा हूँ। और उसके बाद फिर बैक टू बैक लेक्चर्स, और आपकी जिस तरह होती है ना प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत सारे बच्चों को आपसे उम्मीदें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरी लेक्चर की पिच वो नहीं होगी, तो आपको थोड़ा मैनेज करना होगा। जी थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले जी मैं आपको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि ये मैं एक्चुअली देता पहले लेक्चर में हूँ, उसके बाद मेरे स्टूडेंट्स को ये सारी बातें पता होती हैं और वो इन पर अमल करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मेरे लेक्चर के अंदर आपने करनी है कि आपके पास नोटबुक होनी चाहिए और आपके पास एक पेन होना चाहिए। जो जो शॉर्टकट कीज़ मैं आपको बताऊँगा वो आप लिखते रहेंगे, और जो जो चीज़ें मैं आपको बना कर दे रहा हूँ वो आप छोटे छोटे से स्केचेस कर लेंगे। वो स्केचेस क्यों होंगे? जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठेंगे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको याद दिलाएंगी कि सर ने लेक्चर के अंदर क्या क्या करवाया था। और ये एक नोट्स बनाने का तरीकाकार भी है। पहली चीज़ खत्म हो गई। दूसरी चीज़ आप लोग ये करेंगे, अगर आप के पास लेक्चर रिकॉर्डिंग डिले होती है, देखें लेक्चर मेरा इस वक्त 7:45 पे हो रहा है, ठीक है ना। 7:45 से ऑनवर्ड 12 बजे तक क्लासेस होती हैं। उसके बाद ये सारे लेक्चर्स कंपाइल्ड होते हैं, उसके बाद उनके वी ट्रांसफर बनते हैं, उसके बाद ये आपके ग्रुप तक पहुंचते हैं। तो कम से कम इस प्रोसेस के अंदर 6 या 7 घंटों का एक पूरा प्रोसीजर है, जिसके अंदर इंस्टीट्यूट पूरा मेक श्योर करता है कि कोई गलत रिकॉर्डिंग तो नहीं जा रही, या प्रॉपर बच्चे के पास प्रॉपर जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ग्राफिक डिजाइन के पास वीडियो एडिटिंग की चली जाए। तो ये सारी चीजें देखनी होती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझा रहा हूँ कि आप इस चीज को थोड़ा सा पेशेंस से काम लेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे और साथ साथ उसको हेल्पिंग नोट्स के तौर पर आप छोटी छोटी डायग्राम्स भी बना लेंगे कि सर ने आज हमें क्या कराया था। ये एक अच्छे स्टूडेंट्स होने की निशानी है। ये सारी चीजें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं खुद करता था। ठीक है। उसके बाद जी अडोब इलस्ट्रेटर से हम लोग शुरू करेंगे। अडोब इलस्ट्रेटर मेनली सॉफ्टवेयर, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम चीजें ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इसका इंटरफेस आ रहा है अडोब इलस्ट्रेटर का, ये आपके पास है। तो आप लोग फिलहाल इंस्टॉलेशन की बातें या सारी बातें नहीं होंगी, सिर्फ आप बस करना है। लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इंस्टॉल भी हो जाएगा, आप काम भी कर लोगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जो कीमती टाइम है ना, इसके अंदर सिर्फ आप मुझे अपना आधा घंटा दे दें। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस आधे घंटे के एवज आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सिर्फ आप मेन फोकस हो गए, कोई सवाल जवाब नहीं। आपके जो जितने सवालों के जवाब है ना, वो मैं अपने लेक्चर में देता हूँ। ये मेरी एक बीइंग, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये मेरी खासियत है कि मैं अपने बच्चों के ऊपर कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। मैं उन्हें शेयर करता हूँ अपने लेक्चर के अंदर। मेक श्योर ये करना है आपने, जब मैं आपको कह दूं चैट जवाब दें, आप लोगों ने जवाब देना है। जब मैं कहूँ चैट बंद, इट्स मीन आपके ऊपर हराम हो गया, आपने कोई जवाब देना है, कोई इंटरप्शन नहीं। क्योंकि 30 मिनट है, मैं चाहता हूं मैं इन्हें इतने खूबसूरत सारी चीजें जो लेक्चर के अकॉर्डिंगली हैं वो आपको डिलीवर कर दूं। अब बात ये आती है, मेरा स्टूडेंट पहले लेक्चर में इंस्पिरेशन लेना शुरू करता है। वो ये करता है कि ये सर हम 3D करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उसका मैं जवाब देता चलूं। देखें, अगर आपको इंस्पिरेशन लेनी है और आप चाहते हैं कि आप देखें कि आप लोग क्या क्या करेंगे, तो आपके पास यहाँ पर मौजूद है मेरा फेसबुक अकाउंट, जिसको आप यहाँ पर अपना लिखकर सर्च कर सकते हैं, MOSAMAEM। अस्सलाम वालेकुम। तो ये आपके पास एक जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? क्या हुआ है? सर आपकी आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। ओह सॉरी, मेरे ख्याल से मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। और सर सेकेंडली मैं स्टूडेंट्स को बताना अच्छा चाहती सॉरी हूँ सॉरी सॉरी सॉरी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन है। मेरे ख्याल से नहीं की थी। अब शेयर है? हाँ ठीक है, आप लोग बेफिक्र हो जाएं, आपका काम ही नहीं है रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है, सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है। आपने टेंशन नहीं लेनी। आपने जस्ट, मैंने आपको कहा आपका काम है पढ़ना, आपका काम है जो सर बता रहे हैं वो लिखना। MOSAMANAEM नईम के नाम से मेरी प्रोफाइल मौजूद है। अगर आपको कुछ लगता है तो क्या क्या करने वाले हैं, तो आप सिंपल मेरे स्टेटस पे चले जाएं। आपके सीनियर स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक मैं 26 पेजेस पढ़ा चुका हूँ, जिसके अंदर आपको अगर कोई इंस्पिरेशन चाहिए तो आप सिंपल यहाँ पर जाएं, स्टेटस के ऊपर मेरे, तो आप देख सकते हैं बच्चों के काम।
ये यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम किस तरह के बैनर्स बनाएंगे, किस तरह के फ्लायर्स बनाएंगे, किस तरह के शेप्स बनाएंगे, किस तरह के बुक्स कवर्स बना रहे हैं बच्चे, किस तरह के करेक्टर्स बना रहे हैं, किस तरह की 3D इलस्ट्रेशंस बना रहे हैं, किस तरह के लोगोस बना रहे हैं। तो ये सारी इंस्पिरेशंस आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से मिल जाएगी। यहाँ पर हाईलाइट्स हैं, यहाँ पर देखकर आप अपनी सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ है। अब हम अपना सॉफ्टवेयर आज का स्टार्ट करते हैं। अब आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, स्क्रीन पे अपना ध्यान हो, एक पेन रखें और एक पेंसिल रखें। देखें, मेरा जो कोर्स है ना, उसके अंदर ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कर भी सकेंगे कि नहीं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आपने मुझसे वादा करना है, आपने 30 मिनट देने। मैंने आपसे क्या वादा किया है, मैं आपको ग्राफिक डिजाइन सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या है जी, सिंपल एडोब इलस्ट्रेटर का ये इंटरफेस है। इसके अंदर सबसे पहले आपको एक कैनवस बनाना होता है। कैनवस क्या चीज होती है, जिसके ऊपर आर्टिस्ट अपना काम करता है, ठीक है, जिसके ऊपर हम कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो हमारे पास वाइट एरिया होता है, जिसके अंदर हम कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी ड्राइंग, कोई भी लेआउट डेवलप करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आर्ट बोर्ड। आर्ट बोर्ड के डिफरेंट साइजेस होते हैं, वेब के हवाले से डिफरेंट साइजेस होते हैं, आईफोन के हवाले से या मोबाइल एप्लीकेशंस के हवाले से कुछ और साइजेस होते हैं, वीडियो एडिटिंग के हवाले से कुछ और साइजेस होते हैं, और प्रिंट मीडिया के हवाले से कुछ और साइजेस होते हैं। सिंपल आप फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें, न्यू करें। ये जी आपके पास एक टैब आ जाएगा। टैब के अंदर सबसे पहला आपके पास आ रहा है रिसेंट। रिसेंट के अंदर वो साइजेस आ जाएंगे जो आप मोस्टली यूज कर रहे होंगे ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ठीक है। आपके पास ये वही साइजेस बने हुए आ जाएंगे। उसके बाद आप सेव, अपनी मर्जी से अपना साइज सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल, यहाँ पर कुछ व्यू करें, प्लस का साइन आपके पास है, इस पर क्लिक करें, तो ये आपके पास कुछ मोबाइल प्रीसेट्स दिए हैं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस की जो लेआउट्स डिजाइन होते हैं, ये उनकी उन्होंने प्रीसेट्स दिए हैं जो मोस्ट कॉमनली डिजाइन साइजेस यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद वेब के हवाले से सेम एज इट इज, आपको यहाँ पे व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करेंगे, वेब के हवाले से सारे साइजेस दिए हुए। उसके बाद प्रिंट के हवाले से, फिल्म मेकिंग के हवाले से और आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हवाले से साइजेस दिए हुए। उसके बाद प्रिंट, मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं प्रिंट साइजेस A4 साइज से। हर बंदा मुतारिफ होता है, हर बंदे को इसका पता होता है। A4 साइज कौन सा साइज होता है, जब आप फोटो स्टेट करवाने के लिए जाते हैं, जो पेज के अंदर आपका फोटो स्टेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, A4 साइज। A4 साइज को अगर डबल कर लें तो वो क्या कहलाता है, A3 साइज। इस तरह जी आपके साइजेस होते हैं जो कि मोस्टली यूज हो रहे होते हैं प्रिंटिंग के अंदर। अब हम जाते हैं अपना, सबसे पहले हम अपनी मर्जी से भी साइज दे सकते हैं। यहाँ हम अपनी मर्जी से साइज देते हैं। आप यहाँ पर फाइल नेम लिखें। यहाँ पर जी मैं फाइल नेम दे रहा हूँ बैच नंबर 27, लेक्चर नंबर 1, ठीक है जी। यहाँ पर आप अपने सबसे पहले फाइल का नाम दें, या आपका क्लाइंट का कोई काम है तो उसका नाम दे दें, और उसके बाद अपनी साइजेस कर लें। ये सबसे पहले आपके पास दी हुई है विड्थ, उसके बाद आपके पास दी हुई है हाइट, उसके बाद आपके पास दी हुई है मेजरमेंट्स। तो आप मेजरमेंट्स पे चले जाएं, आप अपनी मेजरमेंट्स को सेट करें। आपको पिक्सल्स में चाहिए साइज, आपको इंचेस में चाहिए या मिलीमीटर्स में चाहिए या आपको सेंटीमीटर्स में चाहिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मेजरमेंट्स किस हिसाब से लेना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपल पिक्सल्स में लेना चाह रहा हूँ, और उसकी विड्थ में देता हूँ 1080। ये मोस्टली इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज है, तो मैं इसी के ऊपर ही अक्सर दे रहा होता हूँ, ताकि आप लोग मुझसे जब असाइनमेंट बनाएं, तो जब आप शेयर करना चाहिए अपना एक पेज बनाएं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपको हेल्प आउट हो। उसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। तो आपका साथ साथ पोर्टफोलियो भी जनरेट होता रहेगा। जैसे ही आप अपना कोर्स करके निकलोगे, तो आपके पास इतना कुछ होगा कि आप उसे दिखाकर इजीली कहीं से प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं जिसकी हाइट भी दे रहा हूँ 1080, ठीक है जी। मैंने विड्थ भी दे दी और हाइट भी दे दी है। इट्स मीन एक स्क्वायर बनने वाला है, क्योंकि उसकी विड्थ भी सेम है और उसकी हाइट भी सेम, ठीक है। उसके बाद ये ओरिएंटेशन पूछ रहा है कि आपको पेज की ओरिएंटेशन क्या रखनी है। इस वक्त स्क्वायर में साइज है तो ओरिएंटेशन का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर हम विड्थ ज्यादा देते हैं या हाइट ज्यादा देते हैं, उस वक्त हमारे पास ओरिएंटेशन मैटर करती। ओरिएंटेशन क्या है कि आप लैंडस्केप रखना चाह रहे हैं या आप वर्टिकल रखना चाह रहे हैं। जैसे मैं माउस को हिला रहा हूँ, समझ समझ लें, ये इस तरह होता है हॉरिजेंटल, इस तरह होता है वर्टिकल। उसके बाद ये आपसे पूछ रहे हैं आपके आर्ट बोर्ड्स कितने चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड्स हम क्यों सिलेक्ट करते हैं, हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें कोई बुक बनानी होती है या हमें कोई कैटलॉग बनानी होती है। जब हम कैटलॉग बना रहे हैं या बुक्स बना रहे हैं, तो उस पर हमें क्या जरूरत होती है, आर्ट बोर्ड की जरूरत होती है कि हम कितने आर्ट बोर्ड लेना चाह रहे हैं। फिलहाल हम एक लेंगे। उसके बाद आपने जाना है मोर सेटिंग्स पे, और मोर सेटिंग्स के अंदर आपके पास ये वो वाला पैच है जो इस वक्त हम फिल कर कर आ चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कंटेंट एडवांस। इसके अंदर जी CMYK के या RGB, ये आपसे पूछ रहा है आपको CMYK के मोड चाहिए या RGB चाहिए। देखें, CMYK और RGB क्या होता है। CMYK स्टैंड फॉर सयान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू।
ये कलर्स के नाम है बेसिकली। ये कुछ फॉर्मेट्स हैं जो यूज हो रही होती हैं। अगर हम कोई भी ऐसी चीज जो हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन पर देखनी है, उसके लिए हमें आंखें बंद करके RGB मोड यूज करना है, ठीक है। अगर हमें कोई भी चीज प्रिंट करवानी है, जिसके अंदर विजिटिंग कार्ड हो सकते हैं, उसके फ्लायर्स हो सकते हैं, या हमारे पास बिल बोर्ड हो सकता है जो प्रिंट से ताल्लुक रखता है, उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है, CMYK। फिलहाल हमें RGB चाहिए क्योंकि हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन पे देखना है। रेजोल्यूशन हम 72 करेंगे और हम सिंपल क्रिएट कर देंगे अपने पेज को, और ये पेज बनकर हमारे सामने आ जाएगा। ये जी आर्ट बोर्ड है जिसके ऊपर हम अपना काम करते हैं। ग्रे स्केल पे हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन काम हमें इस पे करना होता है। एट द एंड हमें फाइनल जब करना होता है तो उसके अंदर हम ग्रे एरिया पे कोई चीज नहीं रखते और हम उसे सेव कर लेते हैं। सबसे पहला काम सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद जो आपका है वो ये है कि आपने सिंपल विंडोज में जाना है। आपने कहाँ जाना है, विंडोज में जाना है। सबसे पहला काम आप लोग अपनी डायरीज पे, नोटबुक्स पे लिख लें। आप लोगों ने सबसे पहले कहाँ जाना है, विंडोज में जाना है और अपने कंट्रोल के ऊपर टिक करना है। अगर मैं टिक हटाता हूं तो आप देख सकते हैं मेरी सेकंड प्रॉपर्टीज नहीं आ रही, तो आपकी भी नहीं आ रही होंगी। आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है, कंट्रोल के पैनल पे क्लिक करेंगे तो आपकी सेकंड प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाएंगी। सेकंड काम अपने वर्क स्पेस पे देखें। आपके पास यहाँ पर वर्क स्पेस दी हुई है। वर्क स्पेस के अंदर आपके पास रीसेट एसेंशियल्स दिए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप अपने मोबाइल को रीसेट करते हैं, ऐसे ही अगर आपके सॉफ्टवेयर की कुछ सेटिंग आउट हो गई है तो आप इजीली उसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आपके पास क्या है, वर्क स्पेस और रीसेट एसेंशियल करेंगे तो आप अपने सॉफ्टवेयर को रीसेट कर सकते हैं। फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपके पास टूल बार्स दिए हैं। टूल बार्स आपके पास बेसिक आ रहे होंगे, ये आपके पास बेसिक टूल बार्स आ रहे होंगे। तो आपने सबसे पहले एडवांस करना है, तो आप विंडोज में जाएं और टूल बार्स में जाके आप बेसिक को एडवांस में क्रिएट कर देंगे। आपके पास जो टूल्स मेरे पास आ रहे हैं, आपके पास भी ये सारे टूल्स आना शुरू हो जाएंगे। ये जी सबसे पहले काम है जो आपने जाते ही सॉफ्टवेयर पे कर लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी टूल मेरे पास यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर आ रहा है, अगर आपके पास नहीं आ रहा है, इट्स मीन वो विंडोज में होगा। ये आपके सॉफ्टवेयर की विंडोज है। यहाँ पर आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। आप अपनी मर्जी से, जो मेरे पास यहाँ शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सर आपके पास शो हो रहे हैं, मेरे पास नहीं हो रहे। तो आप विंडोज में आए, आपके पास भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद आपने व्यू में जाना है। व्यू, ये व्यू है। व्यू में जाके आपने स्मार्ट गाइड्स पे टिक करना है। मेरा इस वक्त टिक है, आप लोग टिक कर लिएगा स्मार्ट गाइड्स। ठीक है, स्मार्ट गाइड्स क्या होती हैं, ड्यूरिंग काम ये आपको बता रही होती है कि अपनी शेप के प्रोपोर्शनल हैं क्या नहीं है, या आप कोई चीज एक्यूरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या ये आपको अलाइनमेंट बता रही होती है। ये मैं ड्यूरिंग लेक्चर आपको समझाता हूँ कि गाइडलाइन क्या कर रही होती है। ठीक है, सबसे पहले जी हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ से शेप बनाएंगे। शेप के लिए यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला टूल है सिलेक्शन टूल। अपने नाम से बता रहा है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के काम आता है। तो हमें कोई भी चीज सिलेक्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टूल की मदद लेंगे। तो अब सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन टूल है और सिलेक्शन टूल से हम कोई चीज ड्रॉ करने लगे, तो ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर मेरे पास शेप टूल है। शेप टूल पे मैं जाता हूँ, एक शेप बनाता हूँ। ये जी मैं पहली शेप यहाँ पर स्क्वायर बना लेता हूँ। ठीक है जी, और उसके बाद जी मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल मौजूद है। मैंने राइट क्लिक किया अपने माउस से, ये मेरे पास राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल है। मैं सिंपल राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल पे आता हूँ और इसे यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं इसे बहुत आराम से ड्रॉ कर सकता हूँ। राइट क्लिक करें, यहाँ पर मेरे पास इलिप्स टूल है। इलिप्स टूल की मदद से ये आपके पास जो पिंक कलर की लाइन आ रही है, ये आपको बता रही है कि ये गाइड लाइन है बेसिकली। ये आपको बता रही है कि ये शेप जो आपने पहले ली है भाई, आपने बिल्कुल यहीं से स्टार्ट किया। तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये जैसे ही ये पिंक कलर की लाइन है, ये बता रही है कि इस वक्त सर्कल की चारों साइडें बराबर हैं। तो आप ये बिल्कुल जी बना सकते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल इसे कुछ शेप्स हैं जो कि हम बनाकर यहाँ पे रख देते हैं, अपनी मर्जी से रख लेते हैं। उसके बाद ये स्टार टूल है, स्टार टूल की मदद से भी हम एक शेप बना लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास शेप है, हम इसको बड़ा करना चाह रहे हैं। ये रिसाइज हैंडल्स हैं तो हम इनको बड़ा कर सकते हैं। ये क्या चीज़ें हैं, ये फिलहाल बेसिक शेप्स मैंने बनाई हैं और इनको अगर आप कलर करना चाह रहे हैं तो सिंपल जी मैं ओवरऑल सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास कलर पैलेट है। कलर पैलेट के अंदर ये मेरे पास फिल है। फिल के ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से कलर चाहिए, कौन सा कलर चाहिए यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्ज करें जी मुझे यहाँ से कोई येलो कलर चाहिए, तो यहाँ से आपके पास ये दो आपके पास ट्राइंगल है, आप इनको मूव करते हैं तो आप कलर कॉम्बिनेशन बनाने की पोजीशन में होते हैं। तो यहाँ से जी मैंने कलर सिलेक्ट कर लिया। वो बता रहा है पहले आपके पास कलर व्हाइट है, इस वक्त जो आप सिलेक्ट करके बैठे हुए हैं वो येलो है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, ओके का बटन क्लिक करेंगे, ये आपकी सारी शेप्स में कलर फिल हो गया। कलर मेरा इस वक्त सब्जेक्ट नहीं है, डिटेल से इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। फिलहाल सिर्फ चीजें समझने की जरूरत है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ।
तो अब जी इसकी इस वक्त आउटलाइन आ रही है जो कि ब्लैक है, यहाँ पर नजर आ रही होगी आपको। मैं ओवरऑल सेलेक्ट करता हूँ, मुझे आउटलाइन चाहिए, आउटलाइन पे क्लिक करें, ये आउटलाइन है ब्लैक और सिंपल, यहाँ पर नन का ऑप्शन मौजूद है, मैं नन कर देता हूँ। इस वक्त मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए और यहाँ पर जी मैं इसे रख देता हूँ। और यहाँ पर जी मैं थोड़ी सी ब्रीफ लिखूंगा ताकि साथ साथ मेरे, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पहले दिन ही प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं, गलत नहीं कहा तो गौर से देख लें। यहाँ पर जी, यहाँ पे आप मेंशन करें बेसिक शेप्स, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें 24, और बेसिक को हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ से बोल्ड कर रहा हूँ। ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, कुछ बच्चों के पास बोल्ड आ रहा होगा, कुछ के पास नहीं आ रहा होगा, उसकी रीजन ये है कि आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं फॉन्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बॉक्स बना रहा हूँ, तो बॉक्स के अंदर ये मुझे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे रहा है। अगर आपको चाहिए डमी टेक्स्ट तो आप डमी टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाके आप अबाउट, फिलहाल यहाँ पे गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके अबाउट शेप लिखेंगे तो आपके पास एक डमी टेक्स्ट आ जाएगा, आप उसे उठा के यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जी आप लिखें अबाउट शेप्स, या अबाउट शेप्स, तो ये जी आपके पास टेक्स्ट आ गया। आप इसको कॉपी करें कंट्रोल सी और यहाँ पर आके बैक बैक करें, सारा टेक्स्ट रिमूव करें, रेगुलर पे जाएं और कंट्रोल वी कर दें, ये आपके पास टेक्स्ट आ गया। इसका जी आप साइज यहाँ पर सेट कर सकते हैं, मैं इसका साइज 14 कर रहा हूँ और 14 साइज करने के बाद ये मेरे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ की मदद से मैं इसको सेंटर अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये जी आपका पहला असाइनमेंट और पहली चीज जो हम क्लास में करते हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट होती है, ये बात आपने जहन में रख ली। तो ये जी हमने पहला काम कर लिया, अपनी बेसिक शेप बना ली, ठीक है जी। उसके बाद जी हम यहाँ पर दोबारा रेक्टेंगुलर टूल पे आते हैं और रेक्टेंगुलर टूल की मदद से मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ। अब मैं जूम करके दिखाता हूँ, जूम मैं किस तरह कर रहा हूँ। आप आल्ट प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम इन कर सकते हैं। अगर आप आल्ट प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल को नीचे करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। गौर से सुन लें, अगर आपने जूम इन करना है तो आप आल्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और प्रेस किए रखेंगे और अपने स्क्रॉल को ऊपर की तरफ करेंगे जूम इन, नीचे की तरफ करेंगे जूम आउट। आपका सॉफ्टवेयर आपको 64,000% जूम इन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, 64,000%। इट्स मीन आप बहुत डिटेल में जाकर काम कर सकते हो, ये आपका सॉफ्टवेयर का फायदा है। अब अगर अगर आपसे स्क्रीन आपकी मिस हो गई है या दूर चली गई है या आपको पता नहीं चल रहा स्क्रीन कहाँ पर चली गई है, तो आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल 0, ZERO। आपने कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आप दोबारा अपने आर्ट बोर्ड पे आ जाएंगे। ये लिख रहे हैं साथ साथ, ये आपको हेल्प आउट करेगा, बार बार मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, इसलिए साथ साथ लिख लिया करें। कंट्रोल 0 क्या करेगा, आपके आर्ट बोर्ड पे, आप कहीं पे भी चले गए हैं, अब आप कंट्रोल 0 प्रेस करें, आपका आर्ट बोर्ड आपके सामने आ जाएगा। जूम करने के लिए आल्ट प्रेस करें, स्क्रॉल को ऊपर करें, नीचे करें, आप जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। अब आपके पास ये एक बाउंडिंग बॉक्स बनकर आ गया, हमने एक शेप बनाई है। ये आपको, मैं इसका कलर यहाँ से व्हाइट कर दूं तो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। ये आपको छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं व्हाइट रंग के, इन्हें हम क्या कहते हैं, रिसाइज हैंडल्स। इनकी मदद से हम अपनी शेप को बड़ा कर सकते हैं, कहीं पे भी एक्सटेंड करना कर सकते हैं और ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपके पास रिसाइज हैंडल्स हैं और ये आपके पास कर्व हैं, ये जो सर्कल्स आ रहे हैं ये कर्व आ रहे हैं। जिनके पास ओल्ड वर्जन होगा उनके पास ये नई ऑप्शन होगी, जिनके पास नहीं है उनके पास ये ऑप्शन आ रही होगी। इन्हें हम कहते हैं रीसाइज हैंडल और इसे हम क्या कहते हैं, बाउंडिंग बॉक्स। अब हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स बनाने का तरीका कार क्या है, अब तीन तरीके कार है। हम बॉक्स लें, उस पर आके क्लिक करें और साइज दे दें, फर्ज का दे रहा हूँ 400 बाई 600 और मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें जी मेरे 400 बाई 600 का एक बॉक्स आ गया। डिलीट करना है, मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। ये जी बॉक्स बनाने का तरीका कार है। अब मुझे इसी बॉक्स की कॉपी लेनी है, तो कॉपी लेने के लिए मेरे पास क्या है, मैं आल्ट प्रेस करूं, मैं क्या करूं, इस बॉक्स पे क्लिक करूं, सिलेक्शन टूल मेरे पास होगा, सिलेक्शन टूल जो कीज वगैरह है ये जिसकी भी आपको सीखनी है, आप आइकन के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपके पास ये आ रही होगी। आई थिंक सो स्क्रीन आपसे मिस हो गई है, तो स्क्रीन आई थिंक कनेक्ट हो रही है दोबारा से, तो आ जाएगी, डोंट वरी।
आप लोग वीडियोस बंद कर दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर स्टक होता है। तो आप लोगों का आप लोग खास ख्याल रखा करें कि आप लोग अपने जो कैमराज हैं वो बंद रखा करें, ठीक है। अच्छा, ये बॉक्स बना लिया, इसकी मुझे कॉपी लेनी है सिलेक्ट करके, ठीक है। एक तरीका कार तो ये है कि मैं सिंपल आल्ट प्रेस करूं और आगे की तरफ ड्रैग करूं और कॉपी ले लूं, ठीक है। देखिए, मैंने आल्ट प्रेस किया, सिलेक्ट किया, आल्ट मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है, प्रेस करके छोड़ नहीं देना, प्रेस करके आप इसे आगे की तरफ ड्रैग करें। अगर आप चाहते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट आगे जाए, तो उसके लिए क्या है, आप साथ शिफ्ट दबा दें। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट एंगल वाइज आगे जा सकते हैं, आप इसे एंगल वाइज ही रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट से। आपने किसी भी टेक्स्ट को या शेप को बड़ा करना है, जहन में बिठा लें कि आप लोगों ने आल्ट और शिफ्ट के बगैर किसी भी शेप को ना तो बड़ा करना है और ना ही छोटा करना है, ये अपने जहन में बिठा लें। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा पैटर्न बनाते हैं। पैटर्न के लिए मैं इन शेप्स को डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एलिप्स टूल ले रहा हूँ, एलिप्स टूल की मदद से मैं एक सर्कल लेता हूँ। आल्ट और शिफ्ट से मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट से एक प्रपोजनली सर्कल बना रहा हूँ, और इसका कलर मैं यहाँ से येलो लेना चाह रहा हूँ। तो येलो लेने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं अपने कीबोर्ड से, यहाँ आपके पास आई ड्रॉपर टूल है जिसकी शॉर्टकट की है आई, तो यहाँ से आप आई ड्रॉपर टूल लें और यहाँ पर आए और अपने कलर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, तो आपके कलर में कलर क्या नाम है आपका, यहाँ पे जो भी कलर आप पिक कर रहे हैं वो आपकी शेप में फिल हो जाएगा। कैसे, आपकी शेप आपने सिलेक्ट करनी है पहले, और उसके बाद यहाँ पे शेप बिल्डर, ये आपके पास आई ड्रॉपर टूल है, आप कहीं से भी कलर उठाना चाह रहे हैं आप क्लिक करेंगे, आपकी शेप में कलर आ जाएगा। अब मैं इसकी कॉपी लेना चाह रहा हूँ, कॉपी लेने के लिए आल्ट और शिफ्ट, आल्ट और शिफ्ट से मैंने इसकी कॉपी ले ली और यहाँ पे छोड़ दिया। अब मेरे पास एक बहुत ही मजे की मौजूद है, वो है जी कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, कंट्रोल डी आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। क्या करता है, आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। लास्ट एक्शन हमने क्या किया है, हमने एक शेप की कॉपी ली है आल्ट और शिफ्ट से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल डी क्या कर रहा है, मेरे लास्ट स्टेप को रिपीट करता है। मेरा लास्ट स्टेप कॉपी था तो उसने कॉपी कर दिया। अब मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और ओवरऑल मैं यहाँ से अपनी शेप्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद आल्ट प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट नहीं कर रहा, अपनी मर्जी से यहाँ पर रख रहा हूँ। उसके बाद जी मैं ओवरऑल इन शेप्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ और आल्ट और शिफ्ट से मैं कॉपी कर रहा हूँ, और अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल डी क्या करता है, आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। ओवरऑल मैं शेप्स को सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से छोटा करना चाह रहा हूँ, तो आप इसे इतना छोटा कर लें इसे, और यहाँ पर जी मैंने छोटा करके यहाँ पे रख दिया है। ये जी हमने पोल का डॉट्स एक बना लिया है। यहीं से मैं कॉपी ले रहा हूँ टेक्स्ट की, और यहाँ पर आप मेंशन कर दें पोल का डॉट्स। और साइज में इसका 32 बिल्कुल नहीं देने वाला, मैं इसका साइज कम से कम 21 दे देते हैं। और हम इसको जी यहाँ पे पोल का डॉट्स हमने लिखा है यहाँ पे मेंशन, ठीक है। अब पोल का डॉट्स जो आपने दिए हैं, मैं चाहता हूँ इनमें से कुछ शेप्स को मैं डल कर दूं। सो डल करने का तरीका कार क्या है, मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके आप मल्टीपल सिलेक्शन ले सकते हैं। क्या, वन मल्टीपल सिलेक्शन, ये मैंने ले ली है। और लेने के बाद मुझे डिलीट करना है, मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा, ये डिलीट हो चुकी है। अब मुझे कुछ शेप्स के कलर चेंज करने, तो मैं मल्टीपल शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्शन ले रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कुछ शेप्स के मैं यहाँ से कलर चेंज करूँ। मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ से, और यहाँ से मैं डबल क्लिक करने के बाद कलर सिलेक्ट करूंगा। वो बताता है पहले ये कलर है, अब ये हो रहा है, मैं ओके कर दूंगा, ये कलर मैंने चेंज कर दिया। तो ये जी पोल का डॉट्स बनाने का तरीका कर है। उसके बाद जी मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर शेप ले रहा हूँ, और रेक्टेंगुलर शेप से मैं आल्ट और शिफ्ट से एक शेप बना रहा हूँ। इस शेप को मुझे कॉपी करना है। कॉपी करने का तरीका कार क्या है, आप सिंपल, एक तरीका कार तो ये है कि हम आल्ट प्रेस करके कॉपी ले लें। दूसरा तरीका कार है हम एडिट में जाएं, कॉपी, ये हमारे पास कॉपी है, दोबारा एडिट में जाएं, पेस्ट इन फ्रंट करें। अब उससे क्या होगा, पेस्ट इन फ्रंट से कि हमारे एक कॉपी हमारी शेप के ऊपर आ चुकी है, लेकिन अब मैं उसको एज इट इज रहने दूंगा। और अब बैक जाने के लिए आपके पास क्या है, कंट्रोल जेड, अंडू करने के लिए आपके पास मौजूद है की कंट्रोल जेड, जिससे आप बैक जा सकते हैं। कंट्रोल जेड, मल्टीपल बैक जाना है तो आप कंट्रोल जेड करके जा सकते हैं। ये मैंने फिलहाल यहाँ पे उठा के रखा ना, और मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, फिर यहाँ पे रख रहा हूँ। कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल जेड करें, कंट्रोल जेड करें, ये है कंट्रोल जेड का फायदा कि आप बैक जा सकते हैं मल्टीपल। अब मैंने एक कॉपी ली हुई है, मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ये जो बॉक्स आपने लिया हुआ है, एंकर पॉइंट है आपका, एंकर पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर अपना कर्सर लेकर जाएं, ये दो एरोज के निशान आएंगे, आप क्लिक करें और रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप शिफ्ट करके, मैं कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं येलो कर देता हूँ उसका कलर,
लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ, कॉपी लेता हूँ, दोबारा एडिट में जाता हूँ, पेस्ट इन फ्रंट करता हूँ और मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। तो अब रोटेशन, तो हम इसका ऊपर वाले कलर चेंज कर देते हैं, ब्राउन कर देते हैं ताकि हमें पता चले पैटर्न बना लिया। अब आप इस पैटर्न को बेशक अपनी शेप के मुताबिक बड़ा कर लें और इसे राइट पे कर लें और यहाँ से जी मैं पोल्का डॉट पर ठीक है जी, ये जी आपने रोटेशन दे दिए। ये जी आपके पास रोटेशन आ चुकी है। अब आई थिंक सो स्क्रीन का हल निकाल लेते हैं कोई। सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है और आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग काइंडली थोड़ा सा वेट करें। अभी सर की तरफ इंटरनेट इशू हो गया, अभी ठीक हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? काइंडली मुझे इन्फॉर्म करें। अभी मैं आप मेंटोर का माइक अनम्यूट करने जा रही हूँ, आप लोग बस थोड़ा सा हौसला करें। आप लोगों को हर चीज के बारे में बताया जाएगा, रिकॉर्डिंग आप लोगों को जी मिलेगी, जी जी परेशान जी नहीं जी होना। जी 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 जी, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि क्या हुआ यहाँ पे, बच्चों ने हल्ला मचा दिया मुझे लग रहा है। मैम कुछ चीजें समझ नहीं आई, तो फिक्रमंद क्यों हो रही हैं ना आप? सर काइंडली स्टूडेंट्स कह रहे थे आपकी स्क्रीन बहुत हैंग हो रही है, तो अच्छा इनसे एक बार आप इंटरेक्ट कर लें स्टूडेंट से। अच्छा, देखें जी, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीजें समझ आ रही हैं आप समझ लें, बाकी चीजें आपको प्रीवियस लेक्चर जो मैंने किसी और को डिलीवर किया हुआ होगा वो मिल जाएगा। इसलिए कूल डाउन रहा करें, इंटरटेनमेंट को, इस सब्जेक्ट को इंटरटेनिंग लें, आप सीख जाएंगे। रोटेशन की समझ नहीं आई, रोटेशन दोबारा समझाऊंगा, क्यों फिक्र करते हैं? उसामा घबराना नहीं है, तुम तो मेरे हम नाम हो, तुम्हें तो समझना चाहिए चीजों को। अच्छा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर चीजें मैं पूरा नहीं करा पाऊंगा तो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको उसमें भी समझ नहीं आएगी दूसरी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, उसका घबराना नहीं है। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने आप को काम डाउन। मैंने पहले ही कहा था कि पैनिक अटैक्स ना फौरन शुरू कर दिया करें। पोल्का डॉट्स भाई, एक सर्कल बनाना है आपने। ये आपके पास राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से शेप लेंगे और शेप लेके आप एक सर्कल बना लें। इसको अगर कॉपी करना है आल्ट और शिफ्ट से कॉपी कर लें। उसके बाद आपको इसको क्या नाम है, पोल्का डॉट्स को अपने लास्ट स्टेप को रिपीट करना है। तो आपके पास शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आप सर्कल्स बना सकते हैं। आपने क्या किया, आपने अपने लास्ट स्टेप को रिपीट कर दिया। सिंपल लेक्चर को चलने दें, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ चीजें, इसलिए घबराना नहीं है। किसी भी शेप को रोटेट करना है तो ये देखें, आपके पास ये एंकर पॉइंट है व्हाइट कलर का, इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आए, ये दो एरोज आ रहे हैं आपके पास। इसको सिंपल रोटेट करेंगे तो आप इसे रोटेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको रोटेशन क्या कर रहा हूँ, सिंपल इसकी रोटेशन को यहाँ पे रख रहा हूँ और ये एक शेप डेवलप कर रहा हूँ। ये जी आपने रोटेशन वाली कर ली है। अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी शेप बनाता हूँ। ये मेरे पास जी राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल मौजूद है। राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल की मदद से मैं यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ और उसका कलर मैं यहाँ से येलो दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो रोटेट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद है? क्या है, या तो आप ऐसे रोटेट कर लें, ठीक है, या आपके पास क्या है, आप राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ट्रांसफॉर्म मौजूद है, ट्रांसफॉर्म में जाएं और यहाँ पर आपके पास रोटेट का ऑप्शन मौजूद है। क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद रोटेट में जाएंगे और रोटेट में जाने के बाद ये टैब आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है, वो पूछ रहा है आपको कितने एंगल पे रोटेट करवाना है। तो हम इसे कहते हैं भाई हमें रोटेशन चाहिए, यहाँ पर आप 50 पे हमें रोटेशन दे दें। तो अब वो आपको बता रहा है कि प्रीव्यू, प्रीव्यू के अगर टिक कर देंगे तो वो आपको बता रहा है कि भाई ये देखें, ये आपका 15 पे एंगल के ऊपर इस तरह की रोटेशन आ रही है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपको जो रोटेशन चाहिए वो आपकी एक्चुअल शेप पर चाहिए
या आपको कॉपी करके उसकी रोटेशन चाहिए। तो आपको अगर एक्चुअल शेप को रोटेट करना है तो आप ओके करेंगे, लेकिन मैं उसे कहता हूँ नहीं भाई मुझे कॉपी कर दो और साथ रोटेशन भी कर दो। तो उसके लिए क्या है, सिंपल आप कॉपी पे क्लिक करेंगे, ये रोटेशन आ चुकी है। अब एक मजे का और इंटरेस्टिंग सा मैंने आपको टूल बताया हुआ है, वो क्या है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी क्या करता है, आपके लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। कंट्रोल डी प्रेस करें, ये देखें जी एक मजे का पैटर्न आप लोगों ने डेवलप कर लिया है। अब वन बाय वन मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके वन बाय वन एक शेप को छोड़कर एक शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ। और अब मैं उसका कलर यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ। आई ड्रॉपर टूल, मैंने आई सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कलर को क्लिक किया तो मेरा कलर हो गया। ये देखें जी एक मजे का पैटर्न बन गया। अब आप इसको बेशक ओवरऑल सिलेक्ट करें, शिफ्ट और आल्ट की मदद से बड़ा करें जितना आपको लगता है कि बड़ा करना चाहिए, और उसे बड़ा करने के बाद आप यहाँ पर लिख दें कि शेप रोटेशन, शेप रोटेशन, ठीक है जी। उसके बाद जी ओवरऑल अगर आपको लगता है ये टेक्स्ट बहुत ब्लैक है तो आप इसको ओवरऑल टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहां से जी मैं इसके ब्लैक कलर को लाइट ग्रे कर रहा हूं। तो ये अब नाउ मजे का इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है जी। और यहाँ इसको सेंटर कर लें। यहां तक सारी बात क्लियर है तो यस लिखकर जल्दी से बताएं। रिमूव करने के लिए आप किसी भी शेप को रिमूव करना चाहते हैं सिलेक्ट करें, अपने कीबोर्ड से डेल का बटन दबाएं, रिमूव हो जाएगा। रिपीट बेटा ना करो, ये आपके पास रिकॉर्डिंग आएगी, आपको एक प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, 2 रिकॉर्डिंग्स आएंगी, आप उनकी मदद से आराम से सीख सकते हो, चीजों को चलने देते हैं। अगर छोटी छोटी चीजें पूछोगे पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं होगा, आपको करवा नहीं सकूंगा। आज तो मैं डिस्टर्बेंस बर्दाश्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी ये बातें नहीं सुनूंगा, ना आपको कन्विंस करूंगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा मेच्योर होना है। छोटी छोटी चीजों को अगर मैं करने बैठूंगा, जिनको समझ आ रहा है उन बेचारों का क्या कसूर है, उनको मैंने यहीं पे रोटेशन भी फंसा के रखना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा और चीजों को अंडरस्टैंड करना होगा। 1-2 दिन लेक्चर्स के बाद आपको चीजें खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहें। अच्छा, ओवरऑल इसको मैं अलाइन करना चाह रहा हूँ तो दोनों को सिलेक्ट करें, ये आपके पास अलाइनमेंट है, इसको आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ये मैं वक्तन फवक्तन बताऊंगा आपको। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स ले रहा हूँ और बॉक्स में राइट क्लिक करता हूँ, शेप्स में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास रेक्टेंगुलर टूल मौजूद है। रेक्टेंगुलर टूल की मदद से मैं एक यहाँ पर शेप बनाने वाला हूँ। आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और बॉक्स बनाने के बाद मैं उसको कलर करना चाह रहा हूँ येलो। आप आई ड्रॉपर टूल लें, यहाँ से येलो पिक कर लें, ठीक है। अब इसी बॉक्स के ऊपर मैं एक बॉक्स बनाना चाह रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसी के ऊपर एक बॉक्स बना लें। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, आल्ट और शिफ्ट की मदद से इधर भी एक बॉक्स बना लें। आपने ऊपर भी एक बॉक्स बनाया और आपने राइट साइड पे भी एक बॉक्स बना लिया। अब आप इन बॉक्सेस से कलर थोड़े से चेंज कर लें। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया, डबल क्लिक किया और यहाँ पे आपने बॉक्स का कलर थोड़ा सा ये दे दिया और यहाँ पे आपने बॉक्स का कलर थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये डार्क टोन दे देते हैं, ठीक है जी। ये अब आपको समझ आ रहा होगा, ये हमने एक ही बॉक्स के साइज को ऊपर भी बना लिया कॉपी करके आल्ट और शिफ्ट से, और राइट साइड पे भी ले लिया। अब हमारे पास आज का सेकंड टूल है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है, हम इसकी मदद से अपने एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके, ये एंकर पॉइंट्स है, इन्हें सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से रख सकते हैं, कहीं भी रखना चाहते हैं सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से इसे रख सकते हैं। इसका ये फायदा है। अब हम इससे क्या क्या बना सकते हैं ये आपने देखना है। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और अपना एक एंकर पॉइंट ये और एक एंकर पॉइंट ये, दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट किए और इनको सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपल क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करूंगा तो ये मैंने शेप बना ली। कंट्रोल जेड, दोबारा देखें, मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक शेप बना ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भी सिलेक्ट करता हूँ 1 और 2, दो एंकर पॉइंट, और इनको क्लिक करके मैं यहाँ पे मीटअप कराता हूँ। जहाँ पे इंटरसेक्ट लिखा हुआ मेरे पास आ रहा है वह मैं यहाँ पर लाकर छोड़ देता हूँ। ये देखें जी, मजे से हमने एक 3D बॉक्स बना लिया। सिलेक्शन टूल लें, सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करके आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और बड़ा करने के बाद पोल्का डॉट्स आल्ट और शिफ्ट की मदद से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर अब आप इधर बेशक मेंशन कर दें 3D बॉक्स, ठीक है जी। हमने आराम से 3D बॉक्स भी डेवलप कर लिया है। और हम क्या क्या बना सकते हैं गौर से देखें। यहाँ पर जी मैं एक सर्कल ले रहा हूँ एलिप्स टूल।
और आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैं इस सर्कल को इस तरह बना लेता हूँ। कलर मैं इसका आई ड्रॉपर टूल की मदद से क्लिक करता हूँ, ये येलो कलर ले लिया है। और येलो कलर लेने के बाद अब हम इसके साथ किस तरह प्ले कर सकते हैं ये आपने गौर से देखना है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसका एंकर पॉइंट, ऊपर वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, और ऊपर वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। इसको थोड़ा सा आप ऊपर ले जाएं, ये देखें, फर्ज करें आपको इतना लेकर जाना है, आप इसे जूम कर लें। यहाँ से आपको इसको राइट पे लेकर जाना है तो अपने कीबोर्ड से राइट की को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने लेफ्ट की को क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मैंने कुछ एग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मैंने बना लिया। इसे बनाने के बाद मैं इसी एग की कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे जी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये दो हैंडल्स भी आ रहे हैं, इन हैंडल्स की मदद से भी आप इसको थोड़ा सा शेप दे सकते हैं। ये जी फर्ज करें आपने एग बना लिया, इसकी कॉपी लेता हूँ मैं आल्ट और शिफ्ट से, और कंट्रोल डी, अपने लास्ट एक्शन को रिपीट। ये मैंने 3 एक्स बना लिया और अब हम इन 3 एक्स के साथ प्ले कर सकते हैं। मैंने सिलेक्शन टूल लिया और इनको उठा के मैं बिल्कुल इसके साथ अलाइन कर देता हूँ। और यहाँ से जी हम प्रेस करके यहाँ पे बॉक्स लिखना चाह रहे हैं तो इसको और इसको थोड़ा सा एक्स के नीचे ले जाते हैं टेक्स्ट को, और फाइन। और यहाँ पे जी आप एग शेप लिख दें, बेशक एग शेप। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास एक मजे का टूल है, वो है जी हमारे पास रेजर टूल। रेजर टूल बहुत मजे का टूल है। इसको अगर हमें बड़ा करना है अपने रेजर को, तो हमारे पी के साथ ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट करेंगे आपका रेजर छोटा हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट करेंगे सर तो अस्सलाम आप अपने वालेकुम। रेजर को बड़ा कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी सर, मैं आपको रिमाइंडर नहीं दे सकी हूँ, ठीक बट है। टाइम आपका एंड हो चुका है। अच्छा अनिला, एक काम करेंगी आप, वो काम ये करेंगी, जो ये सेशन है 17 का, 27 का, इनको आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करोगे, ठीक है? ओके सर, मैं कर ये दूंगी आप सर। बेशक अपनी डायरी में लिख लें, इन बच्चों का हर्ज नहीं होना चाहिए। इन बच्चों का आपने क्या करना है कि इनको प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग और इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ मैं इन्हें रेजर टूल पढ़ा दूं और उसके बाद मैं अपने लेक्चर को बंद करूंगा। जो आपको प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, आप उसे देखकर प्रॉपर असाइनमेंट बनाएंगे और मुझसे व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। सिर्फ असाइनमेंट शेयर कर सकते हैं, डिस्कशन हमारी यहीं पर होगी क्लास के अंदर, ठीक है? अच्छा जी, मैं रेजर टूल ले रहा हूँ और रेजर टूल की मदद से मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ। तो रेजर टूल को हम कैसे यूज करते हैं? रेजर टूल को यूज करने का जो तरीका है वो सिंपल, आप बाहर से सिलेक्शन लेकर यूज कर सकते हैं। मैं इसके अंदर क्रैक बनाना चाहता हूं तो मैंने अपने रेजर को छोटा किया ओपन ब्रैकेट से, और मैं इसके अंदर एक स्पार्क देना चाह रहा हूँ, मतलब कि इसके अंदर क्रैक्स देना चाह रहा हूँ। तो आप बिल्कुल जी क्रैक्स दें, और यहाँ से जी मैं इसको शुरू करता हूँ, बाहर से मैंने शुरू किया है और यहाँ पर जी मैं इसके क्रैक्स बनाकर इसको बाहर ही खत्म कर रहा हूँ। तो ये देखें, मेरी एक शेप दो शेप्स में कन्वर्ट हो चुकी है, मेरा एक पाथ दो पाथ में कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अब बेशक आप इसका लाइट सा कलर कर दें ताकि इसके अंदर वेरिएशन आ जाए, और इसको मैं थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ तो आपको क्रैक सा फील आ रही होगी। उसके बाद जी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम अपना रेजर टूल लें और रेजर टूल की मदद से यहाँ पर रेजर टूल है, रेजर टूल की मदद से मैं इसके क्रैक्स को बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो ये भी आप कर सकते हैं ऐसे। तो ये देखें जी, आप पार्टीशन कर सकते हैं और उसके बाद आप इसके अंदर मैक्सिमम कलर चेंजेस कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर मिलेगा आपको तो आपको काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो चीज़ें मैंने कुछ चीज़ें मैंने इसकी प्रेजेंटेशन इसमें ऐड कर दी है, जो कि आप पहले दिन से ही करेंगे, तो इसको आप इसी लेक्चर से फॉलो अप करोगे। और अब मैं ज़रा फाइल को बनाना सेव करने का तरीका सिखा दूँ, ताकि काफ़ी बच्चों को इसमें मसला आएगा। तो सेव करने का तरीका सुन ले, जो अहम है, बाकी चीज़ें आपको उससे मिल जाएंगी। अच्छा, सेव करने का तरीका ये है कि जब अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं तो सिलेक्शन टूल लेते हैं और सबसे पहले चेक करते हैं कि आपके ग्रे एरिया में कोई चीज तो नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप एक बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स को हम हिडन बॉक्स कहते हैं। एक दफा आप हिडन बॉक्स बनाकर सेव करना और एक दफा हिडन बॉक्स ना बनाकर सेव करना, तो मेरे आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हिडन बॉक्स हम क्यों बनाते हैं। हिडन बॉक्स का मतलब ये होता है कि हम उसके फिल को नन कर दें और उसके स्ट्रोक को भी यहाँ से नन कर दें। ये इसको हम हिडन बॉक्स कंसीडर करते हैं कि मैंने उसके फिल को भी नन कर दिया और इसके स्ट्रोक को भी नन कर दिया। अब मुझे सेव करना है, फाइल में जाऊंगा, सिंपल सेव करूंगा। सेव करने के बाद वो पूछेगा आपसे कि आपको कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पर जी मैं इसे बताता हूँ कि बैच नंबर 25 का मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, बैच नंबर 27 का, उसके अंदर आपका सारा काम होगा आइंदा के बाद 27। ठीक है, बैच नंबर 27, यहाँ पर जी आपका फाइल का नाम मैंने दिया हुआ है, इसको आप सोर्स फाइल में सेव कर लें। ओके कर लें, दोबारा फाइल में जाएं,
सेव करें, सेव नहीं हुई, एरर दे दिया उसने, दोबारा सेव करें इसे। अब वो आपसे पूछ रहा है ओके जी, ओके कर दें। जब आप सेव कर लेंगे, अब आपने इसकी जेपैग फॉर्मेट बनानी है ताकि आप मुझसे शेयर कर सकें व्हाट्सएप के ऊपर। उसका तरीकाकार ये है कि फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में जाएं, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज में जाएं। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाके एक्सपोर्ट एज में जाएंगे। एक्सपोर्ट एज में जाने के बाद आप यहाँ पर सेव एज अ टाइप जो है वो जस्ट यहाँ से जेपैग फॉर्मेट पर सिलेक्ट करेंगे। जेपैग फॉर्मेट है, उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर सिंपल एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आपको कलर मोड कौन सा चाहिए, आप इसे कहें आरजीबी चाहिए, क्वालिटी पूछ रहा है आप कहें 10 चाहिए, रेजोल्यूशन पूछ रहा है आप कहें 150 चाहिए, और 150 रेजोल्यूशन करने के बाद सिंपल ओके कर देंगे तो आपका जेपैग रेडी हो चुका है। यहाँ पर छोटा सा अपना नाम आप लोगों ने मेंशन करना है, वो मेरे लिए कौन सा बच्चा अच्छा काम कर रहा है, कौन सा बच्चा नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपने छोटा सा अपना एक नाम मेंशन करना है जो आपकी पूरी लेआउट, आपके डिजाइन, आपके असाइनमेंट को खराब ना करे। ठीक है, चलें अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर काम करेंगे। अब मुझे बताएं आज का लेक्चर आपको लगा कैसा? यस लिखकर बताएं कि चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको और परफेक्शन आएगी और बहुत मजा आएगा और बहुत मजे मजे की चीजें हम बनाने वाले। लेकिन मेक श्योर करना है जो मैं सिखाता हूँ आप लोग वो करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे और उस प्रैक्टिस को बार बार करें ताकि आपको अबूर हासिल हो जाए, आपको कीज पे अबूर हासिल हो जाए। तो जो जो चीजें आप उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। चलें अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर भरपूर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। ठीक है नीला, अल्लाह हाफिज। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों को आज की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। आप लोगों का लेक्चर एंड हो चुका है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।